नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इसके क्रिएटर चैनल में। दोस्तों, आज हम डिस्कस करेंगे हिस्ट्री के महत्वपूर्ण फैक्ट्स को जो आपके एग्जाम में बहुत ही सपोर्ट करने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस इम्पोर्टेंट टॉपिक की। भारत में मनुष्यों के सबसे पहले अस्तित्व का संकेत दूसरी हिमनदी की परतों से खोजे गए औजारों से मिला है, जो लगभग 2,50,000 ईसा पूर्व के हैं। उपरोक्त उपकरण किससे बने थे? यह उपकरण पत्थरों से अर्थात स्टोन से बने थे। बोरी नामक स्थल की खुदाई से प्राप्त नवीनतम जानकारी के आधार पर मनुष्य के अस्तित्व का अनुमान 14 लाख वर्ष पूर्व से लगाया जा सकता है। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो उत्तर होगा महाराष्ट्र। पुरापाषाण काल को किस युग के नाम से जाना जाता है? इसका आंसर होगा शिकार और भोजन एकत्र करने वाले युग के नाम से। 1921 में सिंधु सभ्यता के पहले स्थल की खोज किसने की थी, जिससे सिंधु सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता का नाम मिला? उत्तर दयाराम साहनी। मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का एक और महत्वपूर्ण स्थल है। मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ क्या है? उत्तर मृतकों का टीला। मध्य पाषाण काल को निवासा फेज कहा जाता है, क्योंकि इस काल के उच्चतम गुणवत्ता वाले उपकरण नेवासा नामक स्थान पर पाए गए थे। यह स्थान भारत के किस राज्य में स्थित है? तो आंसर होगा महाराष्ट्र। नेवासा के निकट किस स्थान से उद्योग और आवास में मध्य पुरापाषाण काल के प्रमाण मिले हैं? तो आंसर होगा चिरकी। मोहनजोदड़ो में खुदाई का काम 1922 में राखालदास बनर्जी की देखरेख में शुरू हुआ। यह स्थान कहाँ स्थित है? तो उत्तर होगा लड़काना जिला, जो सिंध प्रांत पाकिस्तान में है। आग का आविष्कार सबसे पहले किसने किया? तो आंसर होगा जावा मानव। भारत के पुरातात्विक महानिदेशक ने 1924 में सिंधु सभ्यता की खोज की विधिवत घोषणा की। जो उस समय भारतीय पुरातत्व के महानिदेशक थे, उनका नाम था सर जॉन मोर्सल। सिंधु सभ्यता के अब तक लगभग 1500 स्थलों की खोज की जा चुकी है। इनमें से केवल 7 को ही नगर कहा गया है। इन 7 नगरों के क्या नाम हैं? जिनके नाम हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, सुत्काजेंडर और सुरकोडरा। हाथ की कुल्हाड़ी और क्लीवर प्राचीन समय के सबसे परिचित उपकरण हैं। जिन्हें उपकरण निर्माता के रूप में जाना जाता है, वह आदि मानव थे। मानव कंकाल को उचित तरीके से दफनाने की शुरुआत सबसे पहले किस काल में हुई? मध्य पाषाण काल में। मध्य पाषाण काल का उद्योग मूलतः था वह ज्यामितीय था। मध्य पाषाण काल के 500 से अधिक चित्रित शैलाश्रय किस स्थान पर मिले हैं? तो उत्तर होगा भीमबेटका से। मनुष्य ने कपड़ा बनाने की कला किस युग में सीखी? तो उत्तर होगा नवपाषाण काल में। मोहनजोदड़ो को मृतकों या भूतों का टीला कहा जाता है। राजस्थान में किस स्थल का शाब्दिक अर्थ है काली चूड़ियाँ? कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के विस्तार के कारण हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विशाल साम्राज्य की जुड़वां राजधानी के रूप में किसने वर्णित किया? तो स्टुअर्ट पिगोट। नवपाषाण काल को खाद्य फसल उत्पादन की अवधि के रूप में भी जाना जाता है। 5000 ईसा पूर्व के कृषि योग्य गेहूँ और जौ की विभिन्न किस्में किस स्थान से प्राप्त हुई? तो आंसर होगा मेहरगढ़। उत्तर प्रदेश की बेलन घाटी में कोलडीवा से जंगली चावल के साक्ष्य मिले हैं, जो चावल का सबसे पुराना प्रमाण है। वहाँ खोजी गई धान की किस्म का क्या नाम है? तो उत्तर होगा ओरिजा सतीवा। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया जाता है? उत्तर होगा तांबा। हड़प्पा संस्कृति में लिपियों की खोज की गई, लेकिन उन्हें समझा नहीं गया, इसलिए इस सभ्यता को किस काल का नाम माना गया? उत्तर होगा प्रागैतिहासिक काल। हड़प्पा पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के मोंटेगोमरी जिले में किस नदी के बाएं किनारे पर स्थित है? तो आंसर होगा रावी नदी। मोहनजोदड़ो के लोग मुख्यतः किस नस्ल के माने जाते हैं? तो आंसर होगा भूमध्य सागरीय जाति। हड़प्पा के टीले के बारे में सबसे पहले जानकारी चार्ल्स मैसन ने 1826 में दी थी। इसके पूर्व टीले को सिटी टीला कहा जाता था। इसका पश्चिमी टीला क्या कहलाता था? तो आंसर होगा फोर्ट माउंट।
हड़प्पा में सामान्य आवास क्षेत्र के दक्षिण में एक कब्रिस्तान है जिसका नाम कब्रिस्तान R37 है। इस सीमेट्री से प्राप्त ताबूत किस लकड़ी से बना है? तो आंसर होगा देवदार। हड़प्पा में गढ़ के बाहर अन्न भंडार पाया गया है जबकि मोहनजोदड़ो में यह गढ़ के अंदर है। किस स्थल पर 6 की 2 पंक्तियों में निर्मित 12 कक्षों वाले अन्न भंडार के अवशेष मिले हैं? तो आंसर होगा हड़प्पा। सिंधु घाटी सभ्यता का प्रमुख व्यवसाय क्या था? तो आंसर होगा कृषि। हड़प्पा सभ्यता किस प्रकार की सरकार थी? तो आंसर होगा लोकतांत्रिक सरकार। हड़प्पा सभ्यता के कुल औजार और हथियार ज़्यादातर किससे बने होते थे? आंसर होगा कॉपर, टीन और कांसे से। बस दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलता हूँ एक नए वीडियो के साथ। तब तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि इस तरह की वीडियोज़ भी लाता रहूँ। अगर आपको इस चैनल से थोड़ी सी भी हेल्प मिली है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।